चादर के नहीं आई। आज मेरा बाबा उस वक्त आया, मेरे सर पे चादर कोई नहीं। अज़ादारो तेजी से जनाब सकीना आगे हुई कि मेरा दादा अली आ गए। शहजादी मौला अली के करीब गई, हाथ बात का सलाम कहा और सलाम कहने के बाद आवाज देके कहती, दादा आज पता चल गया है गरीब की बेटी कौन है। और आमिर की बेटी कौन है। जब शहजादी सकीना ने कहा ना आज पता चल गया आमिर की बेटी कौन है, गरीब की बेटी कौन है, मेरे मौला ने अपने बाजू फैलाए, शहजादी मेरी गोद में आ, मुझे बता गरीब की बेटी कौन है और अमीर की बेटी कौन है। सईदा सकीना कहती गरीब की बेटी मैं हूँ और अमीर की बेटी मेरी फूफी ज़ैनब है। मैं तुम सासर के वक्त आवाजें देती रही, दादा अली, मेरा बाबा हुसैन सिजदे की हालत में ज़रबों के साथ मेरी आवाज पे नहीं आया। तेरी बेटी ने एक आवाज दी, अल हाफिज़ वल हाफिज़। बस कट गई शाब गरीबा। और अज़ादारों हाथ बात के एक जुमला कहने लगा। शब आशूर हर जगह पे बारगाहें खुली रहती और हर मोमिन अज़ादार की और हर मोमिना अपने लबों पे एक ही दुआ रखती है, काश करबला में 10 मुहर्रम की सुबह ना होती। ये आशूर की रात इतनी लंबी हो जाती कि 10 मुहर्रम की सुबह ना होती। मेरे सर पे रखो कुरान। मैंने कभी दुआ की है तो यही की है, काश करबला में 11 मुहर्रम की सुबह ना होती। जब मैं कतर के आज़ा खाना में ये जुमले कह रहा था, एक मोमिन कहता है, अलामा साहब हर मोमिन कहता है कि आशूर की सुबह ना होती, आप क्यों कहते हैं कि करबला में 11 मुहर्रम की सुबह ना होती। मैंने कहा इसलिए कह रहा हूँ कि रात की स्याही में सैयदानियों के जो सर थे वो स्याही से पर्दे में थे। इधर 11 मुहर्रम की सुबह हुई, रोशनी फैलने शुरू हुई। अली की अली बेटी ज़ैनब अपने सर पे हाथ रख के दाएं बाएं देख के कहती थी, वाहे अजाबा, हाय ज़ैनब का पर्दा, हाय ज़ैनब का पर्दा, हाय ज़ैनब की चादर। और इधर आगे उम्मती हाथों में रस्सियां पकड़े हुए और मेरे बीमार इमाम के करीब आकर जालिमों ने एक आवाज दी, बीमार इन बीबियों को रस्सियां तू पहनाएगा या हम पहनाए। जब कहना तू पहनाएगा या हम पहनाए, एक मर्तबा मेरा इमाम तड़प के कहता है, बगैर तो ये वो शहजादी है जिनके सरों से अगर एक लम्हा चादर उतरी है तो सूरज ने भी पर्दा किया। ये ततहीर की मालिक है, इन हाथों में रस्सियां मैं पहना देता हूं। मेरे बीमार इमाम ने जब रस्सियां पहनाना शुरू की ना अज़ादारों, सैयद सज्जाद की आंखों ने डूबना शुरू किया। सकीना कहाँ गई? जब मेरे इमाम को जनाब सकीना नजर नहीं आई ना अज़ादारों, मेरा इमाम करबला में मक्तल के उस हिस्से में आ गया जहां मेरे मौला का कटा हुआ सर बगैर सर के लाशा पड़ा हुआ था। मेरा इमाम जब करीब हुआ, बहन को देखा जो बाबा के पांव पे अपना सर रख के रो रही है और रो रो के कह रही, बाबा हमारे खैमे जल गए, बाबा मेरा दामन जल गया, बाबा मेरे रुखसारों को देख, बाबा मेरे कानों को देख। ये मेरे बीमार इमाम ने अपनी शहजादी का कंधा हिलाया, आवाज दे के कहा, सकीना सारी बीबियां रस्सियां पहन चुकी। शहजादी क्या तू हमारे साथ कूफा और शाम नहीं जाएगी? या बीबी एक मर्तबा तड़प के कहती है, भैया सज्जाद मैं 4 काम करना चाहती हूं।
जब कहा ना मैं 4 काम, मेरा इमाम तड़प के कहता है इस जंगल में अकेले, अच्छा शहजादी वो तेरे काम कौन से है? बीबी कहती पहला काम यह है कि मेरे बाबा का लाशा बगैर कफन के है। जब कहा ना बगैर कफन के, मेरा इमाम रो के कहता है कफन कैसे दोगे? बीबी कहती जनाब अबू ज़र गफारी की बेटी जिस तरह रास्ते में बैठ गई थी, मुसलमानों का काफिला गुजरा था, उसने हाथ बांध के कहा था मैं तुम्हारे नबी के सहाबी की बेटी हूँ, मेरा बाबा से सहरा में मारा गया है, वो सहाबी की बेटी थी, मैं भी मुसलमानों से कहूंगी मैं तुम्हारे नबी के नवासे की बेटी हूँ। मेरा इमाम रो के कहता है अगर नबी के नवासे की बेटी तुझे समझते ना तेरे रुखसार नीले होते, ना तेरे कानों से लहू बहता। हो गई असीर, आ गई जिंदान शाम। अब बेतहाशा रो लो जो सैयदा के ताबूत की जियारत करने के बाद बेतहाशा रोने कहा दी। जिंदान शाम में आ गई हुसैन के सीने का तावीज, रोज रोती थी और शहजादी के रोने से कमीना बहुत तंग था। इसने मेरे बीमार इमाम को आवाज दी, सजाद अपनी बहन से कह दे कि रात की तन्हाइयों में रोए नहीं, वो रोती है हमारी नींदें टूट जाती। अगर आज की रात भी उसने रोना बंद न किया तो मैं उसे अलहदा कैद का हुक्म दे दूंगा। जब कहना अलहदा कैद का, मेरा इमाम शहजादी सकीना को जिंदान में अपने हाथों पे उठाकर अपनी गोद में बैठा के प्यार करते हुए कह रहा है सकीना तुझे पता है बाबा तुझसे कितना प्यार करता था। जब कहा ना तुझे पता है बाबा तुझसे कितना प्यार करता था, बीबी कहती है भैया सजाद मैं बाबा खसीबे के बगैर सोती नहीं थी, और जितनी देर तक बाबा मुझे अपने सीने पे लठानी देते थे बाबा को भी करार नहीं आता था। मेरा इमाम कहते मैं इससे भी बड़ी बात कहने लगा हूँ, जब मेरा बाबा नमाज शब में तन्हाइयों में दुआ करता था तो आवाज देता था अल्लाह की बारगाह में मालिक मुझे ऐसी बेटी अता कर जो तेरे नबी के दीन की हिफाजत में जंगलों के सफर करे, हाथों में रस्सियां पहने, कमीनों के तमाचे खाए, पथरीली राहों पे चले, बाबा की दुआ का समर तू बन के आई। बाबा तुझे तेरे आने से पहले भी बड़ा चाहता था। अजादारों बाबा की बातें हुई, अजादारों रात की तन्हाई में जब बीबी सोई बाबा को देखा, बीबी नींद से उठी, बाबा बाबा करते हुए जब रोना शुरू किया कमीने की नींद टूटी, उसने आवाज दे के कहा इस जिंदान से इस बच्ची को बुला लिया जाए। बस ये आखिरी जुमले हैं अज़ादारों। जैसे जिंदान से अज़ादारों शहजादी को तलब किया गया, मेरा चौथा इमाम भी साथ, जैसे मेरा चौथा इमाम अपनी शहजादी के साथ साथ है। कमीना कहते हैं बीमार तेरी बहन चुप नहीं करती, मेरा मौला कहते हैं मेरी बहन ने ख्वाब में बाबे को देखा है, मेरी बहन के सामने मेरे बाबा का सर रखने जिंदगी भर के लिए चुप हो जाएगी। अज़ादारों जैसे ही तख्त से पर्दे को हटाया गया, बीबी ने बाबा का सर देखा, हाथों पे उठाया, लबों को चूमना शुरू किया, रो रो के कहती बाबा तेरे बाद रस्सियां पहनाई गई, बाबा पथरीली राह पे चली, बाबा मुझे तमाचे मारे गए, बाबा मेरे कानों से लहू, बीबी बाबा के लबों को चूमती जाती थी। या अचानक बीबी की आवाज बंद हो गई। मेरे मौला ने कहा इन्ना लिल्लाह। कमीना मेरी बहन दुनिया छोड़ गई, इधर ताबूत सकीना उठाया गया, अज़ादारों अकेला बीमार अपनी बहन का जनाजा उठाए, शाम की गलियों में आवाजें जिसका बाप करबला में सिजदे की हालत में मातमे हुसैन,
حسین یا 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 حسین